कहते हैं 84 कोस की यात्रा कराने से धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी यशोदा नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। तब से ये 84 कोस की यात्रा की परंपरा है, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, पूरा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस का। तो पूरी 7 दिन की परिक्रमा है। 7 दिन आपका रहना खाना यात्रा, जिनको भी चलना है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। और कन्याओं के विवाह में को रोटी जरूर बेटी बनकर दान बनकर। आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? तो भैया हाँ, दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। वैसे दानी बहुत है, जैसे राजा शिवी, दानियों में एक नाम किसका आता है? शिवी। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, और एक संत का नाम आता है दानियों में। क्या नाम है? दधीची। किनका नाम? किनका नाम? दधीची ऋषि ने क्या दान किया था? क्या दान किया था? अपनी हड्डियां दान की थी। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? वृत्तासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं सुदर्शन से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना पत्थर से मरूं, ना लकड़ी से मरूं, ना तिनके से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। अब वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब बताओ, ना लकड़ी का कोई अस्त्र शस्त्र चलेगा, ना लोहे का चलेगा, ना किसी धातु का चलेगा, ना पत्थर से चलेगा, ना बालू से मरूं, ना बालू का तुम ढेला बनाओ मार दो, इससे भी नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं। अब सोचो किससे मरे? ना चक्र से, ना त्रिशूल से, ना वज्र से। क्या करें? बोले इसके लिए अलग निर्माण करना पड़ेगा। क्या? बोले दधीची ऋषि से कहा महाराज आप बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा करो अपनी हड्डी दे दो। क्या करोगे हड्डी का? बोले हड्डी का वज्र बनाएंगे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में हड्डी का कोई नाम आज तक आया ही नहीं। किसी शास्त्र में आज तक हड्डी का नाम अस्त्र शस्त्र में नहीं आया। लाठी डंडा तो फिर भी चलो अस्त्र शस्त्र में है कि डंडे से मार दिया, बोलो हाँ। लेकिन हड्डी का कोई सुना कि हड्डी से मरेगा? तब हड्डी कहा महाराज आप दान कर दो, वरना देवताओं की दुर्गति कर रहा है ये। देवताओं के रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया, इसलिए दधीची ऋषि का दान भी श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने शरीर में नमक लगवाया, खाद्य पदार्थ लगवाए और गाय से शरीर को चटवाया। गाय चाट चाट के पूरी चमड़ी को निकाल देती है, हड्डी बचती है। उस हड्डी से विश्वकर्मा जी वज्र बनाते हैं। जो इंद्र के हाथों में वज्र है, आपने कभी देखा होगा वो वज्र की बनावट कैसी है? जैसे हमारे शरीर में यहाँ छाती की बनावट होती है। बोलो हाँ। वो वज्र किसका बना है? दधीची ऋषि के हड्डियों का। समाज की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर राष्ट्र की सेवा की है। ऐसे दधीची ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। पर मोरा ध्वज जैसा कोई दान कहाँ होगा। हर युग में नारी का
अपमान चला आया। हर युग में नारी का अपमान चला आया। क्यों मैया? नारी का अपमान कब कब हुआ? हर युग में नारी का अपमान चला आया। पर बताओ इतिहास में आज तक नारी का सबसे बड़ा अपमान कब हुआ? हे मैया, ओ मैया चश्मा वाली सो गई क्या? बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। पर सबसे बड़ा अपमान पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। अच्छा बताओ, भक्त बड़े कि भगवान बड़े? कौन बड़ा मैया? कौन बड़ा? भक्त बड़े कि भगवान बड़े? जोर से, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? एक बार पृथ्वी माता बोली मैं बड़ी, तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो शेष भगवान बोले कि तुम बड़ी तो मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले मेरे गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला शंकर जी आप बड़े, तो मेरी खोपड़ी में आप क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं बड़ा। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला मेरी कांख में कैसे पड़ा? तू बड़ा तो मेरी कांख में कैसे पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा। बाली बोला कि मैं बड़ा, तो राम जी बोले कि तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? राम जी बोले मैं बड़ा। तब हनुमान जी बोले प्रभु आप बड़े, यदि आप बड़े तो आप भक्तों के पीछे क्यों पड़े? भगवान किसके पीछे रहते हैं? गोपियां नचा रही हैं और जगत के पालनहार ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले को भगवान को गोपियां नचाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान से बड़ा कौन? इसलिए भगवान से भी बड़ा कोई है, तो भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त है। इसलिए राम के मंदिर कम है, राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। क्योंकि बड़ा कौन? भगवान बड़े नहीं, भगवान के भक्त बड़े। भक्त न होते तो भगवान का परिचय कौन कराता? जरा सोचो। बोलो माता शबरी, बोलो मेरी मां। भक्तों के नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए हम बुलवाते हैं। बोलो शबरी, विभीषण, सुग्रीव, केवट, निषादराज, हनुमान जी, जटायु, इन सबको यदि हटा दिया जाए तो क्या राम की अपनी कोई कथा बचेगी?
बोलो। राम की अपनी कोई कछा नहीं है, केवट ना होए, जटायु ना होए, सुग्रीव विभीषण हनुमान जी ना होए, भरत जैसे भक्त ना होए, लक्ष्मण जैसे भक्त ना होए, तो राम क्या करते अकेले। इसलिए हाँ, गर भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते। इसलिए भक्त का सम्मान आदर उतना ही जितना भगवान का आदर। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी के बारे में आपने सुना होगा। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, अंधे तो थे ही, गड्ढे में गिर गए। अब अंदर बैठे गड्ढे में, वो जा रहे थे कथा सुनने, तूफान चला, रास्ता भटक गए और गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे से निकला कैसे सूरदास, अंधे। अब गड्ढे में बैठे बैठे अब नाम जपने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा कन्हैया, सांवरे श्याम सुंदर हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, खूब नाम जपे। बारिश होने लगी तो गड्ढे में पानी भरने लग गया। अब तो बाबा डूब के मर जाएंगे। भगवान को लगा बाबा तो डूब जाएगा। तब भगवान छोटे से बच्चे बन के आए। बाबा बाबा, मैं गैया चरा के लौट रहा था जंगल से, तुम्हारी आवाज सुना, आओ अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ, ये रहा मेरा हाथ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं, गड्ढे से बाहर निकालता हूं। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में इतने पानी में कौन आएगा, हो ना हो मेरे भगवान ही आए मुझे गड्ढे से निकालने के लिए। सूरदास जी बोले, प्रभु बातें मत बनाओ, आप भगवान हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो फलाने का बेटा हूं और मैं तो यहां से गुजर रहा था, ये रहा मेरा हाथ। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, मेरा हाथ ये रहा, मैं आपका हाथ क्यों पकड़ूं, मैं तो अंधा हूं, आप मेरा पकड़ लो हाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो। अब हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, निकाला। अब सूरदास जी ने भगवान को पकड़ लिया, अब छोड़े ना। भगवान बोले, बाबा छोड़ो। बाबा कन्हैया, हम नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान हो, दर्शन दो। छोड़ा लिया भगवान, तो हाथ छोड़ा लिए, बाबा छोड़ दी। छोड़ा के जाने लगे, तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात है निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। सूरदास जी बोले, कन्हैया मैं दुर्बल हूं, तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम मर्द हो। भगवान को चुनौती दे दी कि यहां से निकल के दिखाओ, यहां से भीतर से निकल के दिखाओ, हृदय से निकल कर दिखाओ तो जाने। अब जरा देखो मैया, जरा सोचिए कि भक्त भगवान को कह देते हैं, कैसे कितने भक्त हुए जो भगवान से कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। भगवान आते हैं दर्शन देने, बोले नहीं दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। तो काहे हमारे लिए तड़प रहे हो, क्यों हमारी भक्ति कर रहे हो जब हमारा दर्शन नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, आपका दर्शन नहीं चाहिए, आपकी तड़प में जो आनंद है, आपको पा लेने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद आपकी याद में तड़पने का है। इसलिए हमें तड़पने दो आपकी याद में। इसलिए गोपियों ने तड़पने को चुना, 100 साल कृष्ण की याद में तड़पती रही, क्योंकि इस तड़प में जो आनंद है वो मिलन में आनंद नहीं है। इसलिए भक्त, अब ये परम ऊंची बातें हैं, ऊंचे लेवल की, आप पता नहीं इसको कितना समझेंगे नहीं समझेंगे। तड़प का जो सुख है, आनंद है, वो मिलने का नहीं है। अच्छा, मिल लेने के बाद क्या है? मिल लेने के बाद तड़प खत्म। आपने देखा होगा ना,
किसी माँ का बेटा कहीं जरा सी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो माँ तड़प जाती है, कहाँ गया मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा कहाँ गया, यही तो था, ऐसा कपड़ा पहना, कहाँ, तड़प जाती है। जरा देर के लिए माँ का पुत्र यदि आंखों से ओझल हो जाए तो बाप तड़प जाता है बच्चे के लिए, माँ तड़प जाती है, ये तड़प। और वही बेटा जब मिल जाता है तो माँ गले से लगा के खत्म, तड़प नॉर्मल। हाँ या ना? इसलिए भगवान के मिलने में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो भगवान की याद में रोने में है, तड़पने में है। इसलिए भक्तजन विरह मांगते हैं, हे प्रभु आपका प्रेम दीजिएगा, ऐसा प्रेम जो आपकी याद में केवल हम तड़पते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोपियां, भरत जी 14 साल भरत जी तड़पते रहे, गोपियां 100 वर्षों तक तड़पती रहीं। इसलिए कहता हूं भगवान की याद जैसे भी हो बस याद आनी चाहिए भगवान की, ये बड़ा प्रबल प्रेम है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने जांघ तोड़ी। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, 5 का सिर काट के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, मेरे पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी ने सुबह देखा कि मेरे पुत्र जीवित नहीं हैं, मर गए। अश्वत्थामा को पकड़ के सामने खड़ा कर दिया कि देखो आपके द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है। द्रौपदी ने कहा माता शिशुनाम निधनम, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी बोली कि मेरे पुत्र को तो अश्वत्थामा ने मार दिया, यदि आप इसे भी मार दोगे तो इसकी माता रोएगी, क्योंकि बेटे के मर जाने पर माँ को दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूँ। द्रौपदी बोली मेरे 5 पुत्र मरे, यदि अश्वत्थामा को मार दोगे तो अश्वत्थामा की माता द्रोणी रोएंगी, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई है। भक्त कौन है जो केवल अपना सुख ना देखे, सामने वाले का भी सुख दुख देखे। अपने बारे में सब सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने वाले को बड़ा नहीं कहते, किसी और के बारे में, सबके बारे में थोड़ा सोचा करिए। थोड़ा फुर्सत मिले तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, सोचिएगा जरूर। अपने बारे में तो कुत्ते बिल्ली भी सोचते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण तो चिड़िया भी कर लेती है। कौन नहीं कर रहा है मैया, अपना भरण पोषण कौन नहीं करता? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, ये जीवन छोड़ करके जाना है, इसलिए दौलत कौन सी कमाओ। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। आप लोग किस में कमाते हो? या तो आप डॉलर कमाते हो, पाउंड कमाते हो, या पैसा कमाते हो। अमेरिका के पैसे को डॉलर कहते हैं, लंदन के पैसे को पाउंड कहते हैं, और भारत के पैसे को पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, रुपया। बोलो हाँ। चाइना के पैसे को कुछ और, दुबई इत्यादि में दिनार चलता है, तो वहां के पैसे को क्या बोलते हैं? दिनार।
पर मेरी माँ ये बताओ, कोई पैसा कमा रहा है, कोई सोना कमा रहा है, कोई जमीन कमा रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा, पर ये बताओ असली दौलत मेरे संग जाने वाली क्या है? क्या? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। चाहे चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, धन कौन सा? मीरा गाती है, कौन सा धन? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। बस यही धन राम नाम का साथी बनेगा हमारा। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला, ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? ये शरीर धर्मशाला है। एक दिन ये शरीर धर्मशाला का, यही धर्मशाला छूट जाएगी और आप फुर्र से उड़ जाओगे। हाँ, धर्मशाला छूट जाएगी ये अगले राउंड में। अगले राउंड मतलब ये 2026 चल रहा है। इस राउंड में ना सही, अगले 27 राउंड में, 28, 30, 40, 45 राउंड, किसी राउंड में हमारा यह धर्मशाला यहीं छूटेगा और हम सबको टाटा बाय बाय कह के फुर्र से धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। हो चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। आत्मा क्या है? गौरैया चिरैया जानते हो? एक चिरैया होती है, चिड़िया, गौरैया उसका नाम है। वो चलती नहीं है, फुदकती है। यहाँ से फुदक के वहां, वहां से फुदक के वहां। ऐसे ही आत्मा चिरैया है, चिड़िया है,
आज इस शरीर में है, कल निकल के फुदक के दूसरी जगह, फिर फुदक के। आत्मा ऐसे ही फुदकती रहती है। आज हम यहाँ, फिर कहीं जीवन मरण चलता रहता है। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का समय निश्चित है, मतलब हमारी मृत्यु क्या है? ए सुनो मेरे माँ, हमारा जीवन क्या है? निश्चित है, मृत्यु। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। अब आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, लेक्स में छुपो या फिर ड्यूप्लेक्स में रहते हो ना, घर में रहते हो ना। जब युद्ध होते हैं तो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कहीं भी रहो, क्या सोचते हो कि अंडरग्राउंड रहेंगे तो? ड्यूप्लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। मैया सुनो, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप पाप करिए वो भी लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी, और पुण्य करिए वह भी लिख रहे हैं। हाँ, और बाद में जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा ना, सब आ जाएगा। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, हो बोलो कैसे बचोगे उनके
अल्ट्रासाउंड से। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। ओ बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना जय हो अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे ये लोग मूरत कंपाउंड में। ओ बनवा देंगे मूरत तेरे कंपाउंड में। आप मरोगे चिता पे जलाओगे, जल जाओगे, जमीन पे गाड़ दिए जाओगे, या फिर आप ज्यादा वीआईपी होंगे तो लोग आपकी मूर्ति बना के कंपाउंड में खड़ी कर देंगे। पैसे वाले होते हैं ना, पैसे वाले लोगों की मूर्ति वगैरह बनवा दी जाती है, स्टैचू बनवा देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में। बनवा देंगे लोग मूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। ओ चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला 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 राउंड में। 2026 चल रहा है। 2040 आते आते आप में से बहुत लोग, हम में से बहुत जा चुके होंगे कि नहीं। और 2060 आते आते और 70 आते आते अगले राउंड में तो अपन भी वहां राख बने पड़े होंगे शमशान में। बोलो हाँ, कितने दिनों का घमंड और है ये भी बताए देना हमें। कितने दिनों का ये अभिमान लिए घूम रहे हो हैं? आने दो 2027, आने दो 2050, आने दो 70,
हम में से आप में से कितनों की राख उड़ गई होगी? बोलो हाँ। घमंड ना करो साहब। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, जब आप चोरी बेईमानी करते हैं ना तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता। करो, हिसाब आखिरी में होगा। बच्चा एग्जाम में लिख रहा है, लिखता चल, तू सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, मास्टर जी खड़े हैं पीछे सब देख रहे हैं, सही भी देख रहे हैं गलत भी, पर तू अभी लिखता चल, अभी कोई ना बोलेगा कुछ, एग्जाम पूरा होने दे, परिणाम बाद में आ जाएगा। तू अभी करता चल, पाप करना है कर, पुण्य करना कर, इसका परिणाम। हाँ, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड जानते हो, चेकअप होता है ना, क्या क्या है सब कुछ आ जाता है। जब ईश्वर अपना अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपने क्या पाप किया क्या पुण्य किया, ईश्वर के अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखेगा। आपने भैया ये पुण्य ये पाप किया। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राह, इसलिए जीवन का ज्यादा मोह ना कर। ये शरीर काया क्या है, धर्मशाला। अनिरुद्धाचार्य भी एक दिन ये शरीर छोड़ के चला जाएगा, क्या मोह करना। हम बचे कितने साल के हैं, 2026 चल रहा है, 50 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, बताओ कब तक रहोगे? आप बता दो हमें, लिखवाओ लिखवाओ कब तक रहोगे बताओ, नोट कराओ। 2099 तक रहोगे? 2101 नहीं भैया, कब तक नोट कर लूं मैं? 2099 नोट कर लूं? बहुत है, जियो बिंदास, क्या दिक्कत। करो घमंड के हम तो 99 तक जिंदा हैं, तेरी गर्दन काटेंगे, तेरा जो करना वो करेंगे, तू क्या कर सकता, अभिमान में जिएंगे। करो 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 अभिमान करो, थोड़ा और अकड़ के चलो ऐसे। क्योंकि आपको तो मरना ही नहीं है ना, इसलिए अकड़ो। हम क्यों अकड़े? क्योंकि हमें पता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए घमंड किस बात का करें जब राख हैं। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। हमारी सच्चाई यही है कि एक दिन मिट्टी के घड़े, 50 रुपया के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी, लोग लेके जाएंगे, अस्थियां जा रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए अभिमान त्याग दो, इंसान बनो, इंसान के काम आओ, हंसते मुस्कुराते जिंदगी जियो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो, अच्छे काम करते हुए बिंदास शान से मरो। मरना भी उत्सव है, इसलिए हमारे यहां जब कोई मरता है तो मरने पे भी बैंड बाजे बजते हैं। आपके यहां बजते हैं कि नहीं? आपके यहां जब कोई मर जाता बैंड नहीं बजता? नहीं बजता, मतलब आप लोग मरना नहीं जानते। मरना तो हम जानते हैं, मर जाते हैं हमारे यहां तो बैंड बजता है, अर्थी के आगे आगे बाजे चलते हैं। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारे यहां दुख का कारण नहीं,
मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु किसे कहते हैं? जिस दिन परमात्मा से मिलन होगा उस मिलन के दिन का नाम मृत्यु है। तो वो उत्सव है, कोई शोक का दिन थोड़ी है। अज्ञानी लोग शोक मनाते हैं, ज्ञानी लोग उत्सव मनाते हैं। आज मिलन हुआ है आत्मा और परमात्मा का, मिलन का नाम उत्सव है। शोक आप लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि अज्ञान है। कबीर जी से पूछा मरोगे? नहीं, मरने से सब जग डरा। कबीरदास जी कह रहे हैं मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे कब भेंट होगी, ये जिंदगी तो जी के देख लिया। कुछ अच्छे मेरी माँ, हाँ राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। आपकी तैयारी है कुछ मरने की कि नहीं? आपने अपने कोई तैयारी की? थोड़ा थोड़ा पुण्य किया करो। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से पैसा काफी बच जाता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा बचाओ, 2-2 हजार रुपए भी रोज का बचाओ या 200-200 भी रोज का बचाओ, तो अच्छा खासा पैसा जरूरत पड़ने पे भगवान की कृपा से बच जाता है। बोलो हाँ, धन बचाने से धन बचता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज करो। किसी भूखे को रोज भोजन करा दो चुपके से, वो भूल जाओ। आखिरी में वो पुण्य ईश्वर जब देखेंगे कि भाई इसने रोज किसी को भोजन कराया, रोज किसी चींटी को दाना डाला है, रोज किसी पक्षी को दाना दिया है, रोज मछली को इसने खाने से पहले किसी को नित्य खिलाने का संग। ये थोड़ा पुण्य करो, भूल जाओ, तुम भूल जाओ, परमात्मा याद रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा पुण्य करते रहना। पुण्य करते करते एक दिन अच्छे पुण्यात्मा हो जाओगे। नीति कहती है जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। सुनो, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते, मतलब एक एक बूंद पानी बचाने से एक दिन घड़ा, एक एक बूंद पानी डालोगे एक दिन घड़ा पैक हो जाएगा। एक एक बूंद जल का संग्रह करने से जैसे जल से भर जाता है घड़ा, ऐसे ही जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम। थोड़ा थोड़ा पानी बचाने से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप विद्वान हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान हो जाओगे, और थोड़ा थोड़ा धर्म किया करो तो धर्मवान बन जाओगे, धर्मात्मा बन जाओगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। धन भी बढ़ेगा धन संग्रह करने से, धर्म भी बढ़ेगा धर्म संग्रह करने से। क्यों भैया? थोड़ा थोड़ा दान पुण्य ऐसे करो कि हाथ से कर दो तो इसको पता ना लगे, ये लिखाओ। इसलिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है और माओ की सेवा करता है। अच्छा, मैं जब आपसे भिक्षा मांगता हूं और आप मेरे कहने से 1000 रुपए, 5000, 10,000, 50,000, 1 रुपए, 10 रुपए जब दान करते हो और मैं उससे माताओं को भोजन कराता हूं, तो बताओ वो पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं? आपने माताओं को भोजन कराया, अन्नदान किया। अब ये बताओ, यदि आप वो पैसा सही जगह ना लगा के, वो पैसा तो खर्च हो ही जाता, आपका पैसा तो बचता नहीं, कहां खर्च होता। पर मेरे कहने से आपने किसी माँ को भोजन करा दिया, किसी गाय के लिए रोटी दे दी, किसी साधु के लिए रोटी दे दी गौरी गोपाल में, बच्चों को जो पढ़ने के लिए हम विद्यालय बना रहे हैं उस विद्यालय के निर्माण में सहयोग कर दिया, तो बताओ वो आपका दान सदा के लिए अमर हो गया कि नहीं? इसलिए कहता हूं, मैं तो आपसे केवल पुण्य कराता हूं, आपसे पाप नहीं कराता। आपके दोस्त हैं, कहते हैं आओ यार एक प्याला पियो, यहाँ बैठो, यहाँ तुम भी पियो हम भी पिएंगे, पैक बना रहे हैं। ये दोस्त लोग जो है ना, आपसे पाप करा रहे हैं, शराब पिला रहे हैं आपको, कह रहे हैं चलो आज मुर्गा पार्टी करते हैं, चलो आज मछली खाते हैं। ये आपको पापी बना रहे हैं, मुर्गा खिला के, मछली खिला के। बोलो हाँ,
आपके जितने दोस्त यार हैं ये आपसे पाप करा रहे हैं। एक अनिरुद्धाचार्य है जो आपसे पुण्य करा रहा कि भाई थोड़ा सा अन्नदान करो, वृद्ध माओं को भोजन कराओ, गौरी गोपाल आश्रम में संत आते हैं भोजन कराओ, थोड़ा शिक्षा में, थोड़ा गाय के लिए दान पुण्य करो। आपके यार दोस्त सच बताओ पाप कराते हैं कि नहीं आपसे? गलत जगह पैसा खर्च कराते हैं कि नहीं आपका? बोलो हाँ कि ना। और हम सही जगह खर्च करा, मैया कर लो पंचायत। तो बताओ पैसा सही जगह खर्च होने से पुण्य मिलेगा कि गलत जगह? हाँ, तो आपका दोस्त कौन? आपका दोस्त ये दास अनिरुद्ध है। हम आपके छोटे भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, सब हमें अपना दोस्त मान लो। हमें मानोगे तो हम आपको सही रास्ता बताएंगे। और आप अपने उन दोस्तों को, दो कौड़ी के लोगों को, टपोरियों को बनाओगे दोस्त तो तुम्हें शराब पिलाएंगे, कहेंगे आओ पियो, सिगरेट पिलवाएंगे, सिगरेट तुम भी जलाओ हम भी जलाएं, पी रहे हैं सिगरेट, पी के धुआं निकाल। किस बात की मूर्खता है ना, ये धुआं धुआं कर रहे हैं। क्यों मैया? पैसे का सदुपयोग करना आता नहीं है आज के छोरों को। पैसा मिला तो बस ऐसे चलते एटीट्यूड में। मैया इसलिए आपसे मेरी विनती प्रार्थना, आप पैसे का सदुपयोग करना। और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं आपने, कितने लोगों ने दर्शन किया यहाँ सेवाओं का? आज हमारी मैयाओं को, एक मैया ने कहा कि आज हमारी ओर से माताओं को नाश्ता होगा। तो इनमें से एक मैया है, कहाँ है मैया आज? ये मैया कहाँ? ये मैया बैठी हैं। इन मैया ने आज माताओं को नाश्ता कराया कि आज हमारी ओर से वृद्ध माओं को नाश्ता होगा। ये माताओं को नाश्ते में चीला और चटनी, मस्त चीला हमारी सारी वृद्ध माओं को मैया ने चीला का नाश्ता कराया। आप भी माताओं को जलेबी, पोहा, चीला, खीर, जो भी आपको नाश्ते में माओं को समर्पित करना है, पकौड़ा, जो भी नाश्ते में आप फल फ्रूट्स जो भी देना चाहें, आप भी माओं को, ये माएँ हैं यहाँ, आप सहयोग नहीं करेंगे तो माओं को रोटी कौन देगा? बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, कह दिया जाओ, बच्चों ने तो सेवा नहीं की। यहाँ पर ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके और इन माओं की सेवा करता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, कल का नाश्ता माओं को आप भी कराइए। कल आपकी ओर से भी माओं को नाश्ता हो जाए, कि कल का प्रसाद माओं को आपकी ओर से, कल का भोजन आप माओं को चाहें कि कल का भोजन आप माओं को बंटवाएं तो कल का भोजन आप माओं को अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। आप भी जरूर अन्नदान कीजिए। आज हमारे यजमान परिवार ने आज संतों को, जो यहाँ पर संतों की सेवा होती है ना, तो श्री सत्यपाल जी और मैया कमलेश जी ने संतों को आज भोजन कराया कि आज का भोजन संतों को हमारी ओर से, और इन्होंने आज संतों को भोजन कराया। भागवत जी भी सुन रहे हैं, संतों को भोजन। हजारों संत रोज सवेरे सवेरे यहाँ आ जाते हैं, आनंद से दर्शन हो जाता है। थोड़ा आप भी अन्नदान किया करिए कि हमारी ओर से भी बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर हमारी ओर से भी संतों को भोजन बांटा जाए। तो आप भी संतों को भोजन कराइए और पुण्य कमाइए। ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए हाँ, थोड़ा सा पुण्य आप भी, थोड़ा सा पुण्य आप भी निस दिन किया करो। थोड़ा सा पुण्य आप भी निस दिन किया करो। ये संतों की सेवा, आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए ना, सेवा करो। यहाँ गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही। आप लोगों ने प्रसादी पाई कि नहीं? कोई पैसा लगा? अब बताओ, वृंदावन धाम में कोई भी आता है सबको भरपेट भोजन मिलता है। बताओ, ये अन्न सेवा किसी को भी सबको मिल रही है, पुण्य है या नहीं? आप भी थोड़ा अन्नदान किया करिए, सेवा जरूर किया करिए। आज श्री पारुल नागपाल जी, निधि नागपाल जी देहरादून से हैं।
हमारे श्री सत्यपाल जी और श्रीमती कमलेश जी की आप बेटी और दामाद जी हैं। आपकी ओर से जो यहाँ अखंड भोजन चलता है 24 घंटे रसोई, उसमें आपने 31,000 रुपए की सेवा राशि देकर एक दिन का सारा दिन भर का भोजन अपनी ओर से कराया है। आप भी कल का भोजन अपनी ओर से कराना चाहें कि कल का अन्नदान हमारी तरफ से आप भी कराइए, तो आप भी किसी एक बेटी के ब्याह में कन्यादान में सहयोगी बनिए। एक बेटी का आप भी कन्यादान कीजिएगा माँ बाप बनकर। अभी मैं एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप भी उस विद्यालय के निर्माण में थोड़ा थोड़ा एक कक्षा रूम हमें बच्चों के लिए अभी शुरुआत में 50 क्लासरूम बना रहे हैं। 50 क्लासरूम ये चालू हो जाए फिर और बनाएंगे बनाते, क्योंकि हमें कम से कम 5 से 7 हजार बच्चों की प्लानिंग करके चलना है। तो अभी शुरुआत में एक शिफ्ट में ये बन जाए, चालू हो जाए, पढ़ने लगे, जैसे रिक्वायर बढ़ती जाएगी कार्य होता जाएगा। तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा आप भी सहयोग करें और बच्चों के विद्यालय के निर्माण में आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं निःशुल्क। उन बच्चों की शिक्षा में आप जुड़े। गौशाला है, अभी हम गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं जहां गायों के लिए बीमारी हो गायों को तो वहां उपचार हो। गौरी गोपाल अभी ये भूसे का सेट बना रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं टीवी पर, जहां गायों के लिए 1 वर्ष के लिए भूसे का स्टॉक कर सकें। क्या है, गाय के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है, तो 1 वर्ष के लिए गाय के लिए भूसे का स्टॉक। अब थोड़ा और अब हॉस्पिटल बनाना है, थोड़ी थोड़ी भूमि की भी जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए थोड़ी बड़ी भूमि चाहिए। तो आप 1 पग 2 पग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें। आप भी इस भूसे के 3 शेड में सहयोगी बने कि आप भी सहयोग करें, अभी कार्य बाकी है। आप भी एक ट्रॉली भूसे का सहयोग कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप भी माओ को भोजन कराएं। आज माओ को नाश्ता हुआ, आज दास ने माओ की सेवा की, नित्य ही हम सेवा करते हैं, आप भी सेवा कर सकते हैं। जो बेटियों का यहाँ विवाह है ना, उस बेटी के विवाह में बेटियों को क्या क्या सामान देंगे। बेड होगा, एक डबल बेड, पलंग, अलमारी है, सोफा का सेट है, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल है, गद्दे हैं, प्रेस है, मिक्सी है और तकिया चादर इत्यादि, कूलर है और एक सिलाई मशीन है, तकिया है और कुछ बर्तन हैं, कुछ वस्त्र हैं और बच्चों के बेटा बेटी के लिए सोना चांदी की सेवा, ये सब कुछ है। तो आप सबके सहयोग से ये कार्य है। तो आप जिस सेवा से जुड़ना चाहें जुड़िएगा, जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया है सहयोग जरूर कीजिएगा। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आप भी माओ को भोजन कराएं, आप भी नाश्ता कराएं, आप भी किसी एक बेटी को गोद लें, अन्नदान करें। इतनी सेवाएं गौरी गोपाल में, किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़ें जरूर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार यहाँ पर सेवाओं का क्रम चल रहा है। वृद्ध माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र, रसोई, गुरुकुल, गौशाला इत्यादि सेवाएं यहाँ पर हो रही हैं और गौ हॉस्पिटल संत निवास भी बनने का प्रकल्प यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री कमल देवी पंत अल्मोड़ा उत्तराखंड से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। राम बंसल पश्चिम बंगाल से 8,900 रुपए। पार्वती हनुमंत परिति पुणे महाराष्ट्र से 11,000 रुपए। गुप्तदान दिल्ली से 12,400 रुपए। धनराज शर्मा भटिंडा पंजाब से 51 रुपए। परेश साहनी 51 रुपए। भागीरथी महतो अहमदाबाद गुजरात से 5,000 रुपए। नवीन भारद्वाज दिल्ली से। उमा पटेल धमतरी छत्तीसगढ़ से। अमित गुप्ता महाराजगंज से। खुशीराम उत्तर प्रदेश से। विनोद वर्मा राजस्थान से। पंजाब सिंह जम्मू कश्मीर से। मुकेश कुशवाहा मुरैना मध्य प्रदेश से। विनोद कुमार शर्मा धनबाद झारखंड से। राकेश नंदा लुधियाना पंजाब से एवं सुमन गुप्ता दिल्ली से। आप सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में अपना सहयोग भेजना चाहते हैं, अकाउंट नंबर में अपना सहयोग भेजकर मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ 23 से 29 मार्च होने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। 10 से 16 मार्च पूज्य श्री महाराज जी के साथ ब्रज और राशि कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान द्रौपदी के पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा तो भगवान ने अश्वत्थामा को लाकर सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। सिर की मणि निकालकर नगर से निकाला। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की लाज बचाई और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह की परम गति हुई। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। द्वारिका भगवान गए और कलयुग के राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान किया। 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी शुकताल गए। परीक्षित जी के पास सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने दिव्य भागवत सुनाई और परीक्षित जी के मोक्ष का साधन प्रशस्त किया। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती